हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने क्लास 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट करी है। फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं एनवायरमेंट। फर्स्ट चैप्टर एनवायरमेंट में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं। सारी वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक है, पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके क्वेश्चंस और आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना यहां पर बोर्ड पर, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, तभी आप जो अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले भाई आपको पता है आपकी जो बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट हैं, 7th क्वेश्चन है इसके अंदर। हम जो है सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, मैंने इनके यहां पर आंसर बना दिए हैं। सबसे पहले यहां पर देखेंगे व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो ये मैं बता चुका हूं, इट इज ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो अपने फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। किसके लिए? एनर्जी के लिए और मटेरियल के लिए। क्लियर है? तो यहां पर व्हाट इज एन इकोसिस्टम का जो डेफिनेशन है वो आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। भाई नेचुरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो नेचर ने बनाया है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल हैं। विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? भाई एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट हमने पढ़े थे, नेचुरल एनवायरनमेंट, देन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, देन ह्यूमन बीइंग, खुद ह्यूमन बीइंग। अब नेचुरल एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट थे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले कंपोनेंट थे। एबायोटिक जिनके अंदर जान नहीं है, नॉन लिविंग, जैसे कि लैंड, माउंटेन, रिवर। और लिविंग वाले कौन से थे? बायोटिक वाले एनिमल, प्लांट, ट्री, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसके एग्जांपल तो अनगिनत हैं। आप अपने घर में बैठो, जो भी एग्जांपल आपको दिखता है वो लिख दो। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, रोड हो गया, बिल्डिंग हो गई, कुछ भी जो आपके मन में आए वो एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हो। देन व्हाट इज द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो हार्ड टॉप लेयर होगी अर्थ की, उसको क्या बोला गया है? लिथोस्फीयर, है ना। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स से बना हुआ है, एंड मिनरल्स से बना हुआ है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये थिन लेयर, जो सॉइल की जो थिन लेयर है उससे कवर्ड है। बस इतना ही आपको लिखना है। विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट बताओ, ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज, एनिमल्स। ये 2 कंपोनेंट जो है बायोटिक एनवायरनमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। इसके बाद व्हाट इज बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर क्या है? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल को मिला दो तो वो मिलकर के क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर बनाएंगे। और बायोस्फीयर क्या है? ये लिविंग वर्ल्ड है। बेसिकली बायोस्फीयर क्या है? लिविंग वर्ल्ड। इट इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट। यानी कि ये एक जो है नैरो जोन है जहां पर आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट करता है विद ईच अदर टू सपोर्ट दी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि एक एनिमल को हवा की भी जरूरत है ना, एयर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, लैंड की जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाएंगी? बायोस्फीयर बनाएंगी। तो ये 7 क्वेश्चन और इनके हमने जो है आंसर देख लिए। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? तो जो नेचुरल सिस्टम है उसको देख लो। भाई फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट तो नेचर ने बनाया है। डेजर्ट, रेगिस्तान, ये भी नेचर ने बनाया है। कोई जो है रेत ले जाकर के थोड़ी डाला राजस्थान में जाकर के,
तो ये नेचर ने बनाया है, तो ये भी जो है ये दोनों नेचुरल इकोसिस्टम है। इसके बाद एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? जिसके अंदर फिश होती है, और ये एक्वेरियम आपने लोगों के घरों में देखा होगा, है ना। लोग जो एक छोटा सा शीशे का एक एक्वेरियम बना लेते हैं, पोर्ट बना लेते हैं और उसके अंदर फिश को डाल देते हैं। तो ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। ये कैसा इकोसिस्टम है? ह्यूमन मेड। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो एक्वेरियम आएगा, क्योंकि ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है? भाई खुद ह्यूमन बींग्स किस में इन्वॉल्व होंगे? कम्युनिटी में इन्वॉल्व होंगे, रिलीजन में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन लैंड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लैंड तो लिथोस्फीयर है, लैंड जो है लिथोस्फीयर है, तो एनवायरमेंट का कौन सा हिस्सा जो है लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर भी तो खुद कंपोनेंट है लैंड, है ना, एनवायरमेंट का, तो ये लिथोस्फीयर है। लेकिन ह्यूमन एनवायरमेंट के कंपोनेंट कौन से? रिलीजन और कम्युनिटी। वेरी गुड। विच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरमेंट है? माउंटेन ह्यूमंस ने नहीं बनाए, समुद्र ह्यूमंस ने नहीं बनाए, रोड बनाए हैं, तो भाई इसका मतलब ह्यूमन मेड एनवायरमेंट क्या है? रोड। विच इज ए थ्रेट टू एनवायरमेंट। आपके एनवायरमेंट के लिए सबसे खतरनाक क्या है? आप ज्यादा प्लांट ग्रो कर दोगे तो वो खतरनाक है क्या? या ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारे देश की जो पॉपुलेशन अगर वो बढ़ती रहेगी वो खतरनाक है? या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर हम बहुत ज्यादा खेती करें वो खतरनाक है? सोचो सोचो, अगर हम ज्यादा प्लांट ग्रो करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो इसका मतलब ग्रोइंग प्लांट तो अच्छा है हमारे लिए, ये थ्रेट नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप्स, जितना ज्यादा खाना बनेगा, है ना, जितना ज्यादा हम क्रॉप्स इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारे देश की जो है क्या बोलते हैं, खाने की जो कमी है उसको कम कर पाएंगे। ठीक है। पॉपुलेशन, भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा गरीबी बढ़ेगी, लोगों को जो है रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। रिसोर्सेज का मतलब है सही समय पर खाना। आपने न्यूज में देखा होगा बहुत सारे लोग गरीबी की वजह से मर जाते हैं, भूखमरी से मर जाते हैं, है ना। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है थ्रेट है हमारे एनवायरमेंट के लिए। इसके बाद थर्ड, अब इसको मैच करना है विथ मैच दी फॉलोइंग। सबसे पहले ये देखना है कि भाई बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को किससे मैच करेंगे, एटमॉस्फेयर को किससे मैच करेंगे। अब यहां से छोड़ दो, इनको यहां से पढ़ते हैं। ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग में एयर का ब्लैंकेट है, वो कौन है? वो है एटमॉस्फेयर। तो सेकंड यानी कि एटमॉस्फेयर का ए, इससे मैच कर देना भाई। ठीक है, यहां ड्रॉ कर देते हैं, चलो आपके लिए ये हो गया एटमॉस्फेयर। इसके बाद डोमेन ऑफ वाटर, वाटर के डोमेन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। वेरी गुड। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ जो है जितना भी एटमॉस्फेयर उसको होल्ड करके रखता है ना। बट ये मैच नहीं कर रहा है एटमॉस्फेयर से। अवर सराउंडिंग, भाई हमारा जो एनवायरमेंट है हमारे आसपास ही है, यानी कि हमारी सराउंडिंग हमारा एनवायरमेंट है। वेरी गुड। नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, वो नैरो जोन जहां पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या था? हमारा बायोस्फीयर। ठीक है भाई। रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, दिस इज द इकोसिस्टम। ये हमारा क्या है? इकोसिस्टम। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं इकोसिस्टम। ठीक, ये है इकोसिस्टम। क्लियर है? तो हमें यहां पर इसका आंसर मिल गया। थर्ड हमने मैच कर लिया। फोर्थ क्या है? गिव रीजंस। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ह्यूमन एनवायरमेंट वाली वीडियो में, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अपनी जरूरत के हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं। जब डेवलपमेंट करेंगे तो एनवायरमेंट को चेंज कर देंगे, जब एनवायरमेंट को चेंज कर देंगे इसका मतलब एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर देंगे। वहां पर मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, उस वाली वीडियो को जाकर के देखना और उसको समझना, यहां पर उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो प्लांट है और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? इसका आंसर हम यहां पर देख लेते हैं। चलो, मैंने यहां पर इसका आंसर लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इसका रीजन देना है, देखो कैसे।
एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर एंड फूड। एनिमल्स जो है प्लांट के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं? अपने शेल्टर के लिए, यानी कि रहने के लिए, अपने घर के लिए, खाना खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वाइल जबकि प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, प्लांट डिपेंडेंट एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे या क्यों? पॉलिनेशन की वजह से एंड सीड डिस्पर्सल की वजह से। भाई प्लांट के जो बीज होंगे वो गिरेंगे, तो वो जो बीज है कौन ट्रांसपोर्ट कर सकता है? जो एनिमल्स है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि पॉलिनेशन में ये हेल्प करते हैं एनिमल्स। ठीक है, सीड के डिस्पर्सल के लिए जो है हेल्प करते हैं। इसके बाद द प्लांट्स फिल्टर वाटर एंड मेक्स इट क्लीन। प्लांट जो है वाटर को फिल्टर करता है, वाटर को क्लीन करता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनको क्लीन वाटर चाहिए ड्रिंकिंग के लिए। क्लियर है? तो इस तरह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बच्चा पार्टी ये थे सारे क्वेश्चंस जो मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है, ये छोड़ दो, इसका कुछ है नहीं। ड्रॉ द पिक्चर, पिक्चर आप बनाते रहना। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई किसी में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर होता है चैप्टर 1 खत्म, एनवायरनमेंट जो है फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।